बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। जी, तो क्लास पार्ट 3 में भी हमें एलसीएम फाइंड करना है और थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड करना है। तो देख सकते हैं हम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमें फैक्टर बनाने हैं के। तो अलग अलग पहले हम इसके फैक्टर बना लेते हैं और फिर इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 21 एक्स स्क्वायर माइनस 14x, ठीक है। इसी तरह से फिर हम इसके फैक्टर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। जी, तो क्लास अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि देखिए हमें कॉमन लेना है। सबसे पहली चीज आप क्या देखा करें, कॉमन। अगर कॉमन कुछ आ रहा है तो हम सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन देखें यहाँ पर, अगर हम देखें तो अगर नंबर के हिसाब से देखें तो ये 21 है, ये 14 है। अब ऐसा टेबल ढूंढने की जिसमें 21 और 14 दोनों आता हो, तो ऐसा टेबल हमारा 7 है। 7 के टेबल में 14 भी आता है और 21 भी आता है। तो इसका मतलब इसमें नंबर तो कॉमन 7 आ रहा है। और अगर वेरिएबल में कॉमन देखें तो देखें इसके पास x2 है पावर और इसके पास x की पावर 1 है। इसका मतलब x की पावर 1 दोनों के पास है, तो इसके पास x कॉमन आ गया, ठीक है। और अब देखें यहाँ पर ब्रैकेट की, अब हमने 7 का टेबल पढ़ना है इतना कि 21 आ जाए। तो 7 3 जा 21, ये आपको यहाँ पर आ गया 3। और चूंकि एक x हम कॉमन ले चुके हैं तो रिमेनिंग x हमारे पास क्या है, 1x ओनली, ठीक है। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, अब 7 का टेबल इतना पढ़ना है कि 14 आ जाए। तो 7 2 जा 14, और चूंकि x बाहर आ चुका है तो हम x दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। जी, तो एक एक्सप्रेशन तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ये हमारे इस एक्सप्रेशन के फैक्टर आ चुके हैं। अब हम सेकंड एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए सेकंड एक्सप्रेशन में कोई हमारा फॉर्मूला नहीं लग रहा है परफेक्ट स्क्वायर का। 3 टर्म्स है यहाँ पर। अगर हम चाहें a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला वो भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ना तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर हो रहा है और ना ही लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसी सूरत में फिर हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक। तो हम मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 जा 6 होने के बाद अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर मैं उन दो नंबर्स को जो मैं ब्रेक करने जा रही हूँ, अगर मैं उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6 आए, और अगर मैं उनको प्लस करूं तो मेरा 5 आए, ठीक है। लास्ट नंबर से पहले वाला साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें उन दो नंबर्स को लाजमी प्लस ही करना है, ऐड ही करना है, माइनस नहीं करना। तो देखिए अब यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। और अब जैसे 2 3 जा 6 हम कर रहे हैं, तो अगर मैं दो नंबर 3 2 जा 6 ले लेती हूँ या 2 3 जा 6 ले लेती हूँ और 3 में 2 को प्लस करती हूँ तो मुझे 5 भी मिल जाएगा। और 3 2 जा 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 भी मिल रहा है। तो मुझे तो फैक्टर वैसे ही मिल चुके हैं यहाँ पर, तो ले लेते हैं हम। जी, साइन हमारा वही आएगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है, साइन हमारा माइनस का लगा हुआ है। और चूंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो दोनों नंबर्स के साथ एक ही साइन आएगा, डिफरेंट साइन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक टर्म यहाँ पर माइनस की ले रहे हैं, दूसरा नंबर भी हम माइनस का ही लेंगे, एक जैसा साइन आएगा बिल्कुल, क्योंकि मिडिल टर्म में माइनस का साइन लगा हुआ है। तो देखिए पहला नंबर मेरा हो जाएगा 3 और दूसरा नंबर हो जाएगा 2। और 3 और 2 को जब मैं प्लस करूंगी तो 5 हो जाएगा। और चूंकि 5 के साथ x लगा हुआ है तो इनके साथ भी हम क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, ठीक है। और लास्ट में मेरा लिखा हुआ है +2, इसको बीच में कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अब हम दो दो करके कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखें दोनों के पास 3 3 कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा। और दोनों के पास एक एक x भी मौजूद है, इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास x की पावर 1 है, तो x की पावर 1 दोनों के पास है, तो हम x कॉमन ले लेते हैं।
रिमेनिंग मेरे पास क्या होगा, देखिए 3 भी बाहर आ चुका है और एक x भी बाहर कॉमन आ चुका है, तो रिमेनिंग मेरे पास सिर्फ एक x बचेगा, वो मैं लिख लूंगी। यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन, 3 और x दोनों बाहर आ चुके हैं, तो अब यहाँ पर 1 बचेगा। इसी तरह से यहाँ देख सकते हैं 2 2 दोनों के पास है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। इसके अलावा वेरिएबल में कॉमन नहीं आएगा, चूंकि x इसके पास है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x बचेगा, 2 कॉमन आ चुका है। और ये माइनस साइन अब इस अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। देख सकते हैं x-1 दोबारा से कॉमन आ गया। अब यहां से x-1 जब बाहर आ चुका है, तो बचा क्या मेरे पास 3x। इसी तरह यहां से भी x-1 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो यहां पर अब बचेगा -2। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स भी आ चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके फैक्टर भी आ चुके हैं और इसके फैक्टर भी आ चुके हैं। तो क्लास अब देखिए एलसीएम लेने का क्या तरीका होता है, जरा गौर से देखिए जी। तो एलसीएम का फॉर्मूले को याद कर लीजिए अच्छी तरह से। देखें, इसका फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स। अगर मैं शॉर्ट में लिख दूं, चलिए अभी लॉन्ग में लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया एलसीएम का। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x -2, 3x -2 दोनों के पास कॉमन है, तो कॉमन के नीचे हम कॉमन लिख लेते हैं। कॉमन वो जो दोनों के पास मौजूद है, ठीक है। उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो साइन यहाँ मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास कौन कौन से आ गए। नॉन कॉमन में एक तो 7x आ चुका है, क्योंकि ना ये इसके पास नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो हम नॉन कॉमन में 7x लिख लेते हैं पहले। और फिर यहाँ पर x-1 है, यहाँ पर x-1 नहीं है, ये नॉन कॉमन है, बाद में हम नॉन कॉमन को लिख लेते हैं। ये देखिए x-1। अब इनको थोड़ा सा आप तरतीब से लिख लीजिए, ठीक है ना। थोड़ा सा इस तरीके से हो रहा है, 7x को पहले ले लीजिए, 7x को हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर x-1 को ले लेते हैं। अब ये हमारी अपनी अरेंजमेंट है, लेकिन हमारा बेसिक आंसर जो है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपकी बुक में जरा अरेंज करके लिखा हुआ है, तो हम भी अरेंज कर लेते हैं। उसके बाद 3x -2, बस यही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर एलसीएम आ चुका है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ, देख लीजिए पार्ट 4। तो क्लास इसमें भी हमें अलग अलग दोनों के एक्सप्रेशन के फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो देख लें। अब हम पहले इसका फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, देन फिर हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम इसके फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। x² प्लस 11x प्लस 28। इसी तरह से यहाँ पर हम इसके फैक्टर फाइंड कर लेंगे। x² प्लस x -12। तो दोनों के अलग अलग फैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए क्लास, अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग सकता, ठीक है ना, क्योंकि ना ही हमारे पास अगर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर है भी तो लास्ट का स्क्वायर नहीं है, तो फॉर्मूला तो कोई नहीं लगेगा यहाँ पर। अलबत्ता ये 3 टर्म्स है, तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक किस तरह से हो सकती है कि हम लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के पहले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28 1 जा 28। उसके बाद अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है, दो नंबर ऐसे लेकर आने हैं जिनको मैं प्लस करूं तो मेरा 11 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे मिल जाए 28। तो उसके लिए दो नंबर के लिए मुझे चाहिए होगा एलसीएम, तो हम 28 का पहले एलसीएम फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि वो कौन कौन से नंबर हैं। 28 को जब मैं डिवाइड करती हूँ 2 के टेबल से, तो 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14 और 7 1 7। तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर
अगर मैं एक नंबर 2 टू ज़ा 4 लेती हूँ और एक 7 लेती हूँ, ठीक है ना, 4 और 7 को अगर मैं प्लस करूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, उन दो नंबर को प्लस करना है, क्योंकि लास्ट नंबर से पहले वाला साइन मुझे बता रहा है कि हमें जो दो नंबर हम ब्रेक करने जा रहे हैं उन्हें लाजमी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो अगर मैं एक नंबर ये ले लेती हूँ 4, देखिए एक नंबर तो मेरा हो गया 2 टू ज़ा 4, ठीक है ना, जबकि दूसरा नंबर मेरे पास क्या मौजूद है, 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया, जबकि एक नंबर जो रिमेनिंग है वो है 7, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर यकीनन 28 भी आ रहा है, और अगर मैं 7 में 4 प्लस करती हूँ तो मेरा 11 भी आ रहा है। तो मुझे दो दो नंबर मिल चुके हैं, लिख लेते हैं हम। पहले हमेशा कोशिश क्या करें, ग्रेटर नंबर लें, तो ग्रेटर नंबर मेरा 7 है, 7 ले लिया। नेक्स्ट स्मॉलर नंबर मेरा क्या है, 4, ठीक है, और क्योंकि मिडिल टर्म में x लगा हुआ है तो हम दोनों के साथ x लगा देंगे, और लास्ट टर्म मेरी क्या लिखी हुई है, 28, ठीक है। अब मैं दो दो करके इनका कॉमन ले लेती हूँ, तो इन दोनों में देखिए कॉमन x आ रहा है, अंदर मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 7। इन दोनों में अगर हम कॉमन देखें तो देखिए 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे क्योंकि 4 के टेबल में 4 और 28 दोनों आते हैं। अब रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, x, 4 बाहर आ चुका है कॉमन, और 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि 28 आ जाए, तो 4 7 28। तो क्लास अब देख सकते हैं x प्लस 7 अगेन कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर अब x प्लस 7 क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका है तो अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा x, और यहाँ रिमेनिंग होगा 4। तो क्लास ये इस एक्सप्रेशन के तो मेरे पास फैक्टर आ चुके हैं। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेक ही होगी, क्योंकि लास्ट नंबर का स्क्वायर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मिडिल टर्म ब्रेक के तरीके से इसको हम करेंगे, फैक्टर्स को बनाएंगे। तो 12 बनकर 12 हो जाएगा, पहले तो हमने लास्ट नंबर को फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया, 12 बनकर 12। उसके बाद अब मुझे 12 को इस तरीके से ब्रेक करना है दो नंबर्स में, तो जो मल्टीप्लाई हो वो दो नंबर्स का मुझे 12 मिले, और अगर उन दो नंबर को मैं सब्ट्रैक्ट करूं, क्या करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है ना, ये साइन मुझे क्या बता रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं उन दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 1 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म में क्या लगा हुआ है, कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 1 है। तो अब ऐसे कौन से वो दो नंबर होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 भी मिले और जिनको माइनस करने पर मुझे 1 भी मिले। देखिए अगर मैं 4 3 से 12 करती हूँ, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 12, और 4 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो मुझे 1 मिल जाएगा। मिल गए ना दो फैक्टर, मुझे एलसीएम भी नहीं लेना पड़ा, इजीली मेरे पास आ गए। तो ले लेते हैं हम, पहला नंबर हम ले लेते हैं 4, और पहले में साइन वही आएगा जो ऊपर लगा हुआ है, मिडिल टर्म में प्लस का साइन लगा हुआ है तो हम प्लस का लेंगे। और चूंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो हमेशा माइनस में अपोजिट साइन दिए जाते हैं। अगर हम पहले प्लस का साइन ले चुके हैं तो नेक्स्ट साइन हमारा माइनस का होगा। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 3, 4 3 12 हमें करना है, और 4 में से 3 को माइनस करना है। तो अब देखिए चूंकि मिडिल टर्म में x लगा हुआ है तो दोनों के साथ हम x लगा देंगे, ये x लगा दिया, यहाँ पर आ जाएगा -12। अब मैं दो दो करके कॉमन ले लेते हैं, यहाँ देखें दोनों के पास 1x कॉमन है, 1x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक x बाहर आ चुका है कॉमन, जबकि यहाँ मेरे पास रह गया है सिर्फ 4। इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो 3 कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 12 दोनों आते हैं, तो एक तो माइनस स्टार्ट में जो साइन लगा होता है वो कॉमन आता है। इसके अलावा नंबर में 3 कॉमन आ चुका है, x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x सिर्फ इसके पास है, इसके पास नहीं है। अब यहाँ बचेगा मेरा x, और ये माइनस साइन जब इस अंदर वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का टेबल इतना पढ़ना है, 12 आ जाए तो 3 4 12। तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि x प्लस 4 अगेन कॉमन आ जाएगा, ठीक है। और अब मेरा यहाँ क्या रह जाएगा, ब्रैकेट चूंकि बाहर आ चुकी है तो अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ x
यहाँ भी ब्रैकेट बाहर आ चुकी है, तो अब मेरा यहाँ पर रह गया -3। तो ये देख लीजिए सेकंड एक्सप्रेशन का भी मेरे पास आ चुका है फैक्टर, और फर्स्ट एक्सप्रेशन के फैक्टर भी मेरे पास आ चुके हैं। अब मुझे इनका फाइंड करना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला आपको मैंने अपने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, पार्ट 3 में, दोबारा बता रही हूँ कि एलसीएम का जो मेरा फॉर्मूला होता है, लिख देती हूँ। अच्छा, अब बार बार इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर आप शॉर्टली भी लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर CM लिख दूं, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय NCF, नॉन कॉमन फैक्टर। आई होप का समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट इसके जो लास्ट में क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने पूरी स्पेलिंग के साथ लिखा था, अब मैं सिर्फ इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। तो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर जी। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन कौन से होंगे। कॉमन क्या, जो दोनों में दो फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो। देखिए x+4 दोनों के पास है, ये क्या है, कॉमन है, इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। अच्छा, कॉमन फैक्टर को हम सिर्फ एक ही दफा लिखते हैं, चाहे वो कितनी दफा भी हो, लेकिन जब हम इसको कॉमन में डालेंगे तो एक ही दफा लिखेंगे। जैसे HCF में हम कॉमन को एक ही बार लिखते हैं, कितनी दफा भी आ रहा हो, इसी तरह से सेम LCM में भी हम कॉमन को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन मेरा क्या है, x+4, जबकि नॉन कॉमन में मेरे पास क्या क्या आ जाएंगे, एक तो x-3 नॉन कॉमन है, और यहाँ पर x+7 नॉन कॉमन है। तो मैं लिख लेती हूँ x-3 और दूसरा x+7, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर एलसीएम तो आ चुका है क्लास। अब चूंकि आपकी बुक में थोड़ा सा बस अरेंज किया हुआ होता है, बाकी यहाँ पर आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है ना। अरेंज करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ना करना चाहें तो इट्स ओके, उसके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, वो जस्ट आपकी अपनी अरेंजमेंट है, मार्क्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिक आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। बस हम थोड़ा सा इसको तरतीब से लिख देते हैं, क्योंकि पहले 3 आता है, फिर 4 आता है और फिर 7 आता है। तो चले हम तरतीब कर देते हैं इसकी। पहले हम लिख लेते हैं x-3, फिर आ जाएगा x+4 और लास्ट में आ जाएगा x+7। ये हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम, और यही हमारा आंसर होगा। तो क्लास यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा पार्ट 4। तो इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। बस जाने से पहले एक ही बात कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, समझ आया है, नॉलेज में इजाफा हुआ है, ठीक है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए, ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड किया करें, और स्प्रेड करने का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है कि आप वीडियोस को दूसरे लोगों तक शेयर भी करें। जो भी आपके करीबी रिलेटिव्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सबको वीडियो को शेयर करें। मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट पार्ट तक के लिए। अल्लाह हाफिज।